Hello बच्चों, let's read the question. So question says that atomic number of vanadium, chromium, nickel and iron are given 23, 24, 28 and 26 respectively, and which one of these is expected to have the highest second ionization enthalpy. अब आयनेशन एंथैल्पी क्या है वो सबसे पहले डिफाइन कर लेते हैं। किसी भी आइसोलेटेड गैसेस एटम से आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन को निकाल के हम इन्फिनिटी तक लेके जाते हैं और यूनी पॉजिटिव आयन बनाते हैं, तो जितना भी एनर्जी रिक्वायर्ड होता है हम इसे कहते हैं आयनाइजेशन पोटेंशियल या आयनाइजेशन एंथैल्पी। और अगर फर्स्ट इलेक्ट्रॉन निकाला तो फर्स्ट कहेंगे, और सेकंड इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो इसको सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी कहा जाएगा। मतलब यूनी पॉजिटिव है, इसको एक और इलेक्ट्रॉन निकालो तो ये सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी कहा जाएगा इसको। तो इसका मतलब यहाँ पे सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी मतलब दो इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं। तो सबके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखेंगे। तो एक काम करते हैं, एटॉमिक नंबर के बेसिस पे लिख लेते हैं। 23 किसके लिए होता है, क्रोमियम का होता है, ठीक है। 23 के बाद आपका कौन आता है, आपका यहाँ पे एफ या सॉरी एमएन आ जाएगा, एमएन। हालांकि 23 किसके लिए गिवन आपका, सॉरी 23 वेनेडियम का, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया यहाँ पे। वेनेडियम का कितना आपके पास 23 है, वी का 23। वेनेडियम के बाद क्या आता है, क्रोमियम जिसका एटॉमिक नंबर होता है 24। फिर आता है आयरन Fe जिसका एटॉमिक नंबर होता है 26, और Fe के बाद आता है निकेल जिसका एटॉमिक नंबर होता है आपका 28। तो मैंने एटॉमिक नंबर के बेसिस पे लिखा है। अब हम सभी का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लेते हैं, इसके बेसिस पे हम आयनेशन एंथैल्पी हम कंपेयर कर सकते हैं। तो इसका अगर हम देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसा लिखा जाएगा, सबसे पहले आएगा आर्गन, नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन आर्गन जिसका 18 होता है। फिर क्या आता है आपके पास 3d3n4s2। नेक्स्ट क्या आ जाएगा यहाँ पे आपका आर्गन के बाद 3d3। अब आर्गन तो सभी में कॉमन है, इसको छोड़ देते हैं। 3d5n4s1 सबसे अब पहला ऑब्जेक्शन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्रोमियम में आता है, हाफ फील्ड की वजह से एक इलेक्ट्रॉन 4s से इसमें चला आता है। नेक्स्ट यहाँ पे क्या रहेगा 3d6n4s2, फिर क्या रहेगा 3d8n4s2। तो एक इलेक्ट्रॉन निकालने का मतलब है हम यूनी पॉजिटिव आयन बना रहे हैं। तो यूनी पॉजिटिव आयन बनाने के बाद हम सेकेंड आयनेशन एंथैल्पी का कंपेयर करेंगे। तो हम सबसे पहले यूनी पॉजिटिव आयन बना लिया। अब यूनी पॉजिटिव आयन का मतलब सभी में से एक एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ, तो ये 3d3 के बाद 4s1 है। नेक्स्ट क्रोमियम की बात करें तो 3d5 है, 4s0 हो चुका है। और Fe प्लस की बात करें तो यहाँ पे क्या हो चुका है 3d6 एंड 4s1 है। और नेक्स्ट हम बात करें यहाँ पे आपका 3d7 एंड 4s1 है। अब सोचो तीन एलिमेंट्स ऐसे हैं जहां पे 4s1 से इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहे हैं, और एक एलिमेंट ऐसा है जहां पे 3d5 से इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहे हैं। और 3d5 वाला हाफ फील्ड है। हाफ फील्ड का मतलब स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन माना जाता है हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉन को। तो हाफ फील्ड यहाँ पे 3d5 हाफ फील्ड है, तो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है। तो यहां से इलेक्ट्रॉन को निकालना क्या होगा, डिफिकल्ट होगा। यहां से इलेक्ट्रॉन निकालना डिफिकल्ट होगा। और अगर यहां से डिफिकल्ट है तो ऑब्वियसली यहां पे ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए। तो ऑब्वियसली क्रोमियम का सेकेंड आयनेशन एंथैल्पी ज्यादा होगा एज कंपेयर टू रिमेनिंग। सो दैट मींस ऑप्शन ए will be the right answer of this question. So I hope you understood it well. All the best.